Dear student, welcome to online English classes. Today I will teach you your second poem for class 10. The name of this poem is The Psalm of Life. The poet of this poem is H.W. Longfellow. Before I discuss about this lesson and I explain this lesson in Hindi for all of you, before I tell you the central idea of this poem, in this poem, the poet gives a sincere advice for a young man who loves his country. He says that work is worship, so we should work honestly and sincerely in life without thinking of its result. We have to achieve a noble ideal of life. It is the central idea of this poem. Dear student, I will tell you the central idea of this poem in English. Once again, I narrated the central idea in Hindi of this poem for all of you. प्रत्येक नवयुवक को जो अपने देश से प्रेम करता है उसको कवि यह परामर्श देता है कि कर्म ही क्या है, पूजा है, और इसलिए हमें बिना काम के परिणाम चिंता किए बिना, इसलिए हमें बिना काम के परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम को ईमानदारी और क्या है, गंभीरता से करते रहना चाहिए। और कहता कि हमें जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करना चाहिए। तो यह कविता का यही क्या है, केंद्रीय भाव है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस कविता के लेसन स्टेंजाज पे, जिसमें पहला स्टेंजा आपका आता है जब लॉन्गफेलो ने बड़ा बढ़िया कविता लिखा है। इसमें यह बहुत बड़ा अच्छी कविता है जो प्रेरणादायक है सबके लिए। कहता है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जब यह कविता पढ़ाता हूं तो मुझे हिंदी की वह दो पंक्तियां याद आती कि नर हो निराश करो मन को। तो चलिए उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आता हूं टॉपिक पे सीधे, साम ऑफ लाइफ पे। साम ऑफ लाइफ का बेटा हिंदी में अर्थ होता है जीवन का भजन। जीवन का भजन क्या है, जिसकी चर्चा कवि H.W. लॉन्गफेलो ने लिखा, जिसकी चर्चा मैं कर रहा है आपके ऊपर। कहता है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है और लाइफ इज अर्नेस्ट यानी जीवन का दूसरा नाम क्या है, ईमानदारी से कुछ प्राप्त करना है। या कहा जाए कि जीवन वास्तविक है और जीवन ईमानदारी से कुछ प्राप्त करने के लिए है। जीवन के बारे में पूछता कब कहता है एंड, और कहता है कि ग्रेव माने कब्र, एंड द ग्रेव माने कब्र, इज माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने लक्ष्य। और जीवन का उद्देश्य क्या है, कब्र में जाना नहीं है। यद्यपि सब लोग जानते हैं कि डस्ट द वर्ड टू डस्ट रिटर्नेट, कि जिस मट्टी से यह शरीर बना है उसी मट्टी में फिर क्या कर देना, मिल ही जाना है। कहते हैं कि शिव जल पाओ गगन समीरा, अब पंच तत्व मिली अलम शरीरा। जिन 5 तत्वों से यह शरीर बना है उसी 5 तत्वों में फिर पुनः इसको विलीन हो जाना है। फिर भी क्या है, कभी कहता है कि नॉट द स्पोकन ऑफ द सोल, यह हमारी आत्मा इसको नहीं मानती है। हमारी आत्मा इसको सत्य मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों कि आत्मा जो क्या है वह अजर अमर है, वह नस्वान नहीं है। इसलिए कहता ले अगले स्टेज में कभी कहता है कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, आनंद और दुख का भोगना जीवन का अंतिम उद्देश्य। कहता है कि इज है आवर डेस्टिनी नीड ऑफ द वे, यानी डेस्टिनी नीड ऑफ द वे माने अंतिम मार्ग। यानी जीवन में कहा जाए कि आनंद और सुख का भोग करना जीवन का अंतिम उद्देश्य हमारा नहीं है। क्यों कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो,
इसका मतलब जो जिसे दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति का ध्येय रखना है, इज ना कह रहा है कि इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, कि वह कार्य कल जो आने वाला है, जो काम आने वाला, जो कल पे जिस काम को आपने टाल दिया उसको आज ही ढूंढो और आज तुरंत कर डालो। आप हिंदी में पढ़े होंगे, ये कई उसमें से मैं सुनाता बेटा आप लोगों को कि कविता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करो। कभी कविता आप लोग पढ़े होंगे, सुने भी होंगे। तो जो काम कल पे टालो उसको कल पे मत टालो, उसको ढूंढो और तुरंत क्या करो, कर डालो। उसको फर्दर देन टुडे, उसको आज ही क्या करो, कर डालो। इसलिए इन द वर्ल्ड बोर्ड फील्ड ऑफ बैटिल, यह संसार जो है, यह हमारा संसार ब्रिटिश युद्ध का क्या है, कुरुक्षेत्र है। इन द वेबिकुल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के अंतिम पर आखिरी अस्थायी पड़ाव में यह कुरुक्षेत्र है। बट बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटिल, इसलिए हमारा संपूर्ण जीवन क्या है, संघर्षों से भरा हुआ है। इसलिए हम अपने जीवन को क्या कहता है, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटिल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, अर्थात संघर्ष में तुम बहादुर बनो, योद्धा बनो, और क्या करो, अपना जीवन पशु के समान व्यतीत न करो। फिर कहता है अगले स्टेंजा में, लेटस देन, फिर कभी हमें यह शिक्षा देता है, कहता है कि लेट अस देन बी अप टू डूइंग, कि मनुष्य को क्या है, क्रियाशील रहना चाहिए विथ ए हियर ऑफ एनी फेट, बिना भाग्य के भरोसे, बिना इच्छा भाग्य पर भरोसा किए हुए कर्म करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमें लगातार काम करना चाहिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संबद्ध रहना चाहिए। क्योंकि लर्न टू लेबर एंड टू वेट, कर्म करना सीखो और प्रतीक्षा करना सीखो। इन दिस वे आई नरेटेड दिस पोएम इन हिंदी फॉर ऑल ऑफ यू। बेटा पहला स्टेंजा में कुछ क्वेश्चंस मैं समझा देता सिर्फ एक स्टेंजा का, कि लाइफ इज रियल से लेकर के द स्योल तक इसको पढ़ लेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि राइट द नेम ऑफ दिस पोएट हु हैज कंपोज दिस पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो इसका आंसर लिखेंगे, द नेम ऑफ द पोएट इज एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो, हैज दिस पैसेज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम सम ऑफ लाइफ।